बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार। मेडिकल कॉलेज हाईलाइट का किया गया निरीक्षण। 13 वर्षीय बच्ची की हत्या का घटना का हुआ खुलासा। सरकारी धन गबन करने वाले 2 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। शराब तथा अवैध असलाहों का व्यापार करने वालों पर हुई कार्यवाही। 10 वर्षीय बच्ची सबा की हत्या का थाना अगौता पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को दिशा निर्देशित किया गया। फर्रुखाबाद में दबंग बदमाशों के हौसले बुलंद। फौजी के परिवारजनों पर हुआ जानलेवा हमला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उर्सुला अस्पताल में डेंगू वार्ड का चौक निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। मेडिकल कॉलेज हाईलाइट का निरीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों, इमरजेंसी फैसिलिटी तथा नवीन पीआईसीयू, एनआईसीयू का निरीक्षण भी किया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत निर्माणाधीन चिकित्सालय को भी निरीक्षण किया गया। मरीजों को उचित व्यवहार करने व तत्परता से इलाज करने का निर्देश भी दिया गया। थाना मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत 13 वर्षीय बच्ची की हत्या का घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद तथा हत्या की घटना में संलिप्त हत्यारोपी मृतका बच्ची के पिता की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए शिवहरी मीणा ने मऊरानीपुर थाने में कल एक युवक के द्वारा अपनी बच्ची की हत्या की घटना किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। लगभग 7 थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी, 2 सीओ के साथ मैं स्वयं घटनास्थल पर गया। घटनास्थल निरीक्षण किया, एविडेंस कलेक्शन किया, जिसमें डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ में कई अन्य टीमें शामिल थी। समस्त तथ्यों के आलोक में ये तथ्य निकल के आया कि घटना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जो नजदीकी है। शक की सुई पिता की तरफ घूमी, जिसमें कई वैज्ञानिक साक्ष्य पिता के खिलाफ थे। उनके आधार पर जब पिता को पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि अपनी बच्ची की हत्या स्वयं उनके द्वारा की गई है, जिसमें जो आरोपी पक्ष है उसको फंसाया जा सके। इसमें प्रेम प्रसंग और पैसे के लेन देन का प्रकरण निकल के आया। आरोपी पिता के द्वारा स्वयं उसके बच्ची के शरीर पर कुछ चोट करी गई थी। उसी के आधार पर इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाना कलान शाहजहांपुर पुलिस द्वारा करीब 16 लाख रुपए की सरकारी धन गबन करने वाले 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी। थाना कलान पर जिला पंचायत राज अधिकारी की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 409, 419, 420, 467, 68 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। ये 10 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। कलान पहले ग्राम पंचायत थी, बाद में नगर पंचायत घोषित हो गई, तो उसकी कुछ अवशेष धनराशि थी जो पड़ी हुई थी। इसी अवशेष धनराशि को इन लोगों ने फर्जी तरीके से पीएमएफएस के माध्यम से ई स्वराज पोर्टल के माध्यम से निकाल लिया है। इसी संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी साक्ष्य के आधार पर की गई है। इसमें अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई है। ऐसा आनंद पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर पुलिस के निर्देशन में विगत 24 घंटे में अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी। 101 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। 494 लीटर अवैध शराब, 6 तमंचा, 10 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 10 नाजायज चाकू व 3650 रुपए नकद हुए बरामद। सर, शाहजहांपुर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चला रहा है। इसमें विगत 24 घंटे में क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है? शाहजहांपुर पुलिस ने विगत 24 घंटे में अवैध शस्त्रों, अवैध शराब के विरुद्ध जबरदस्त कार्रवाई की है। इसमें कुल 101 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 50 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं अवैध शराब के निष्कर्षण के संबंध में, जिसमें 50 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 500 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। 16 अभियोग पंजीकृत हुए हैं अवैध शस्त्रों के संबंध में। 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें तमंचे और कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। 35 व्यक्ति टोटल में गिरफ्तार हुए हैं प्रिवेंटिव में और गैम्बलिंग एक्ट में। इस बार को मिला के 101 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। 10 वर्षीय बच्ची सबा की हत्या का थाना अगौता पुलिस द्वारा खुलासा किया गया।
हत्यारोपी पिता व चाचा सहित 3 अभियुक्तों को आला कत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार। आज हत्या का खुलासा किया गया, किस तरीके से बच्ची की हत्या की गई थी और क्यों की गई थी? देखिए, 19 सितंबर को जौलीगढ़ गांव में थाना गौता के एक 10 वर्षीय बच्ची सबा की हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी और उसके गर्दन पे और जगहों पे धारदार हथियार से अटैक किया गया था। इस प्रकरण में उसकी जो मां है, जो तलाकशुदा महिला है श्रीमती शबनम, उसने अपने पति और पति के परिवार के कई लोगों के खिलाफ, कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुरुष इस प्रकरण में जो पुलिस ने प्रयास शुरू किए उसमें कई बार संदेह जो है महिला की तरफ भी हो रहा था, क्योंकि महिला का कहना था कि सुबह 6:30 बजे वो सामान लेने के लिए बुलंदशहर चली गई थी और दिन में किसी समय उसके बच्ची की हत्या की गई। महिला ने अपने पति को नामित किया था, पति की लोकेशन दिल्ली में थी और उसके परिवारीजन भी अलग अलग स्थानों पर थे। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विवेचना करते हुए इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने इस अभियोग का बहुत ही कुशलतापूर्वक अनावरण किया। 7 लोग नामित किए गए थे, उनमें से 4 की नामजदगी गलत पाई गई और 2 लोग नए प्रकाश में आए, जिसमें एक पड़ोसी आमिर था जिसकी गतिविधि शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी। जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की तो उसने इस घटना को करना स्वीकार किया। वो इसी परिवार के, माने जो महिला है जिसकी बेटी की हत्या हुई है, इसके 2 देवरों के साथ तालमेल करके 15 शराबी किस्म का है तो उसे खूब शराब पिलाई गई, 1500 रुपए दिए गए और उसी ने जो है धारदार हथियार से इस घटना को कारित किया था। हत्या करने के दौरान जो इसके शरीर पर खून के छींटे थे जो कपड़ों में लगे हुए थे, उन कपड़ों को इसने गांव के ही एक व्यक्ति के गन्ने के खेत में छुपा दिया था। इसकी निशानदेही पे वाला कत्ल और कपड़े बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस प्रकरण का अनावरण हो गया है। 4 अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई है और 2 नए लोग प्रकाश में आए हैं। इनमें से 2 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। यद्यपि विवेचना में अनावरण के बाद उनकी नामजदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। समाधान दिवस के अवसर पर SSP आगरा द्वारा थाना शाहगंज में फरियादियों की समस्याएं संबंधित कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए शेष शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। थाने के निरीक्षण के संबंध में SSP आगरा ने दी जानकारी। कितने लोगों का निस्तारण किया, क्या आदेश दिशा आज थाना शाहगंज में समाधान दिवस में शामिल होने के लिए हमारे साथ SDM साहब और उनकी टीम भी है, हमारा SHO भी है। पहले महीने जाके कितना एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है, उसको 3 उन्होंने समाधान करा दिया और 2 एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसको भी ये उनको दोनों पक्ष लेने के लिए टीम भी है, उसको भी आएंगे, उसके बाद समाधान कराएंगे लोग। और उसके अलावा बाकी पुराना रजिस्टर का भी अपडेट का देखा है, रजिस्टर में कुछ कमियां है, SHO का निर्देश दिया है ये थोड़ा कमियां पूरी करने के लिए पहले 15 दिन टाइम दिया है सभी रजिस्टर एक बार पूरा करने के लिए। और साथ साथ थाना परिसर का भी भ्रमण किया है। थाना परिसर में भी ये पुराना थाना है, अभी ये कंडम का कार्यवाही हो रही है और थाना बिल्डिंग बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में चल रहा है, उसके भी हमने देख लिया हूँ। आज उसका आगे शासन के लिए प्रस्ताव भेजूंगा, मैं नया थाना बनाने के लिए भी बिल्डिंग और कंडम होने के बाद ये हम काम करने के लिए सोच रहा हूँ। और बाकी थाना का अध्यक्ष का निर्देश दे रहा हूँ कि जो भी जन सुनवाई में आने वाला एप्लीकेशन का 100% निस्तारण होना चाहिए और जो समाधान का एप्लीकेशन उसका सही सही निस्तारण होना चाहिए। सर, आपने 2 दिन पहले कितनी एप्लीकेशन सब अलग अलग थानों को भेजी गई निस्तारण के लिए? वो हमने हर समाधान दिवस का दूसरा समाधान दिवस बीच में जो जन सुनवाई में हमारा कलेक्ट्री में पुलिस ऑफिस में आते लोग, वहाँ पे जो जमीन संबंध विवाद है उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, जिसका दोनों पार्टी के सामने बात होना ठीक रहता है। उस तरह का एप्लीकेशन हमें लिखवा तो उसी दिन समाधान दिवस में दोनों पार्टी के थाना पर उसका डिस्पोजल करना है, उसको लेखपाल के साथ मिलकर। और उस तरह के टोटल 40 एप्लीकेशन पूरा जनपद स्तर पर मैंने भेजा हूँ और सभी SHO का आज निर्देश भी दिया हूँ अपनी सभी 40 एप्लीकेशन निस्तारण हो जाना चाहिए और साथ ही दोनों पार्टी काम पर बढ़ा के उनका कागज चेक करके और राजस्व डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको निस्तारण करेंगे, निर्देश दिया। सर, निरीक्षण भी किया है इस बीच में, क्या खामियां आपको लगी? हाँ, एक्चुअली थाना का रजिस्टर वगैरह भी निरीक्षण कर रहा हूँ, अभी आपका मीटिंग भी कराया। थाना का इसमें कमियाँ बहुत नतीजे आई, ये महीना का दोस्त द्वारा बनना है, रजिस्टर का खेल बहुत खराब है और SHO को स्वयं परीक्षण करना चाहिए रजिस्टर का, वो थोड़ा कमियां निकल रहा है, अभी SHO ने कहा उसको पूरी करेंगे। फर्रुखाबाद में दबंगों
बदमाशों का हौसले बुलंद। बदमाशों ने महिला से की मारपीट। खेत में बैल चलाने जाने पर महिला से मारपीट के दौरान अवैध तमंचे से किया फायर। महिला के पैर में लगी गोली। क्या नाम है आपका? गाँव का नाम क्या है? नेवादा। किस बात को लेकर आपके संग मारपीट की गई है? बैल बहुत खेत में। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? आते थे कुल लोग, पहले 4 कायम थे ये, कैसे थे? छत पर थे अपने। एक गट पे लड़ाई हुई और वो दूसरे गट पर हमने खेल लो। यहाँ हम लोग ओए पर बने रहे। कई राउंड फायरिंग की है? 3। कई राउंड फायरिंग की? 3। कई लोग घायल हुए? हम अकेले। कहाँ पर लगी गोली? बढ़िया लगी। नशे में थे क्या वो लोग? हाँ, कितने लोग नशे में थे? 4 लोग। घर में आप अकेली थी क्या? मारपीट करने आए थे? जोर बोलो। अकेले। कालीचरण, ग्राम महमूदगंज नवादा, थाना कमालगंज के द्वारा दिनांक 25/9/21 को थाने पर तहरीर दी गई कि उनके बैल गांव के रानाराम तीरथ के खेत में चले गए थे, जिसको लेकर के रानाराम तीरथ उनके भाई आदि के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। प्रभारी निरीक्षक थाना कमालगंज को आदेश दे दिया गया है कि तत्काल मजबूर लोगों को मेडिकल इलाज कराते हुए मारने पीटने वाले दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाएं। एसपी औरैया के निर्देशन में थाना कोतवाली औरैया के अंतर्गत ग्राम समरतपुर स्थित फौजी के परिवार पर हुआ जानलेवा हमला, जिसके संबंध में वांछित अभियुक्तों को थाना कोतवाली औरैया पुलिस व स्पॉट टीम औरैया द्वारा किया गया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाइप हुआ बरामद। 12-13 सितंबर की रात के बीच में समरतपुर गांव है, वहाँ पर विजयपाल फौजी की जो पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी, उन पर जानलेवा हमला हुआ था और तदुपरांत पुलिस को जैसे सूचना मिली, तीनों बच्चियों को और मां को तत्काल अस्पताल भेजा गया था, जो वर्तमान में ग्वालियर में इलाज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही है और खतरे से बाहर है। गहनता से छानबीन करने पर और जब जो घायल है रोली, उनके द्वारा यह पहचान की गई कि इसमें जो है मारपीट करने वाले एक शिव पूजन जो उन्हीं के रिश्तेदार हैं वो, और रवि, कल्लू और भूरे, ये 4 लोग आए थे। इनका आपसी कलह की वजह से इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की घटना कारित की और कल रात में इनको, मतलब आज की रात में इनको जालौन चौराहे से हमारी टीम को शिवपूजन को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी है हमारी टीम प्रयासरत है और जल्द ही लोगों को भी गिरफ्तार करें। सर, क्या पकड़े गए आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है? यस, पकड़े गए आरोपी शिवपूजन ने बताया कि जो बगल में निर्माणाधीन मकान है उसमें बनी हुई जीने और स्लैब की सहायता से ये लोग ऊपर चढ़े और इन्होंने मारपीट की घटना कारित। सर, किस वजह से ये मारपीट की घटना को कारित किया गया? क्या वजह चल रही थी इन दोनों पक्षों में? इन दोनों पक्षों में विशेष तौर पर आपसी विद्वेष से हुआ है। जो परिवार में आपसी संबंध इनके अच्छे नहीं थे, पूर्व से इनमें तनाव था, इसी की वजह से ये घटना इन्होंने कारित की। किसी वेपन से मारपीट की गई? इन्होंने रॉड और लकड़ी के टुकड़ों से मारपीट करना बताया। थैंक यू। प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उर्सला अस्पताल में डेंगू वार्ड का चौक निरीक्षण किया गया। वार्डों का निरंतर निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। परिवारजनों से सुविधाओं के संबंध में वार्ता भी की। हर स्थिति में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज के निर्देश भी दिए। ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।